बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट है इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। कहते हैं इसके रूट्स इक्वल हैं देन a इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में था रूट्स आर इक्वल इफ। अब इफ का मतलब ये होता है कि कंडीशन आपको गिवन है और उस गिवन कंडीशन से आपने रूट्स को इक्वल प्रूव करना है। इसमें कह रहे हैं रूट्स इक्वल हैं और आपने कंडीशन प्रूव करनी है कि a इक्वल टू 0 होगा या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc होगा। तो हम यहां से इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है फॉर इक्वल रूट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस ab, b इज इक्वल टू -2 इंटू a स्क्वायर माइनस bc और c इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ac। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट जो है b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। हम यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह पुट करेंगे -2 इंटू a स्क्वायर माइनस bc होल का स्क्वायर -4, a की जगह पुट करेंगे c स्क्वायर माइनस ab और c की जगह पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो -2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और ये बनेगा a स्क्वायर माइनस bc होल का स्क्वायर -4, इनको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ac क्यूब माइनस ab क्यूब प्लस a स्क्वायर bc इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, c को पहले c स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, फिर c स्क्वायर से ac मल्टीप्लाई होगा, फिर ab से b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, फिर ab से ac मल्टीप्लाई होगा, तो ये रिजल्ट आएगा। ये बनेगा 4 इंटू, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा a की 4 प्लस bc का स्क्वायर करेंगे बेटे तो बनेगा b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो डबल हो जाएगा a स्क्वायर bc माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अगर यहां से 4 कॉमन ले लें तो हम कॉमन भी ले सकते हैं और ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो यहां बनेगा ए की 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर बी सी और ये माइनस है, 4 कॉमन आ चुका है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी, ये माइनस बनेगा, ये टोटल इक्वल टू हो जाएगा 0। 4 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहां से बनेगा 1 की 4, यहां पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ जो है ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारे पास बनेगा ए की 4 प्लस ए बी क्यूब, अरेंज करके मैं लिख रहा हूं, प्लस ए सी क्यूब और माइनस 2a स्क्वायर बी सी और माइनस ए स्क्वायर बी सी, ये लाइक टर्म्स हैं, जब टर्म सेम होती हैं तो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, दोनों का साइन चूंकि नेगेटिव है तो ये बनेगा -3a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0 का मतलब है 0/4। यहां से हम a कॉमन ले लेंगे तो अंदर बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट a इज इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब is -3abc इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कंडीशंस क्या आ गई कि a इक्वल टू 0, एक कंडीशन आ गई हमारे पास a इज इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन हमारे पास आ गई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अगर इसको सेपरेट कर लें 3abc को उधर ले जाए तो बनेगा इक्वल टू 3abc, तो ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड कंडीशंस प्रूव हो जाएंगी।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने गिवन इक्वेशन के रूट्स इक्वल थे, हमने ये कंडीशन प्रूव करनी थी। अगर ये कंडीशन गिवन होती है तो फिर हम अगर a की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसके अंदर, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे तो वो भी इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे चूंकि इक्वेशन गिवन थी, रूट्स को इक्वल थे और हमने कंडीशन प्रूव करनी थी, तो ये कंडीशन हमने प्रूव कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट में करवा रहा हूँ, और इसमें है कि हमारी गिवन इक्वेशन ये है, और क्वेश्चन ये है कि शो दैट द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन आर रैशनल। रैशनल रूट्स के लिए बेटे प्रॉपर्टी है कि रूट्स विल बी रैशनल इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स जो हैं वो रैशनल होते हैं। इक्वल होता है तो फिर हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है, अगर इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर इसको हम मैच करें, कंपेयर करें, तो a की वैल्यू यहाँ बन रही है a इंटू बी माइनस सी। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये हमारे पास c की वैल्यू है। नाउ वी विल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। हमने अब डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 नहीं करना, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह वैल्यू पुट करेंगे b इंटू सी माइनस ए होल का स्क्वायर माइनस 4। a की जगह पुट होगा a इंटू बी माइनस सी, और c की जगह पुट होगा c इंटू ए माइनस बी। अगर इसको ओपन किया जाए तो ये बनेगा b का स्क्वायर अलग हो जाएगा और साथ आ जाएगा c माइनस ए होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a और c मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ac इंटू बन जाएगा b माइनस सी इंटू ए माइनस बी। अब ये बनेगा b स्क्वायर इंटू, इसका फार्मूला बेटा ओपन करेंगे a माइनस बी के स्क्वायर वाला, तो ये बनेगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड माइनस 4ac इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ac प्लस bc। अगर इसकी पूरी ब्रैकेट को मैं ओपन कर दूं तो ये बनेगा b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। आगे मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 4, a से a मल्टीप्लाई होगा बनेगा a का स्क्वायर, फिर आ जाएगा b और साथ आ जाएगा c, माइनस माइनस को प्लस कर देंगे 4ab स्क्वायर c, और नेक्स्ट बन जाएगा प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसके आगे बन जाएगा माइनस 4ab सी स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ पे ना स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर लेंगे। स्क्वायर में यहाँ पे अगर मैं साइक्लिक ऑर्डर में लिखूँ तो पहला बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस दूसरा बनेगा b स्क्वायर सी स्क्वायर, तीसरा कंप्लीट स्क्वायर ये पड़ा हमारे पास, ये 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके बाद a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी और प्लस 4ab स्क्वायर सी। ये लाइक टर्म्स हैं, आपस में ऑपरेट होंगी तो आंसर आएगा प्लस 2ab स्क्वायर सी। ये टर्म किसी के साथ मैच नहीं करती, उसी तरह आ जाएगी माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4ab सी का स्क्वायर। अब हमारे पास बेटे ये बन जाएगा फार्मूला, ये बनेगा ए बी का स्क्वायर होल का स्क्वायर फर्स्ट नंबर हो गया प्लस बी सी का स्क्वायर हो गया प्लस 2ac का स्क्वायर हो गया। अब आगे होता है इनका प्रोडक्ट, 2 लिख के फर्स्ट नंबर ए बी इंटू बी सी, फिर यहाँ तो माइनस है लेकिन हम अपने फार्मूले के मुताबिक अगर प्लस लगाएं 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर। बेटा हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, और वो फार्मूला ये होता है कि अगर कभी आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो हम इस पूरी स्टेटमेंट को लिखते होते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड होल का स्क्वायर।
हम इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर कभी यहाँ पे माइनस आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल माइनस सी स्क्वायर आ जाता है, तो फिर हम फार्मूले में यहाँ पे माइनस सी लगा देते हैं, तो इनके प्रोडक्ट में भी फिर चेंज आ जाएगी। ये 2ab प्लस का बन जाएगा, माइनस 2bc हो जाएगा, और ये वाला माइनस 2ac हो जाएगा। अगर इस तरह का भी आ जाए तो फिर हम लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड, प्लस होता है थर्ड, लेकिन थर्ड क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा तो हम लिखेंगे माइनस सी होल का स्क्वायर लिख के इसको, फॉर एग्जाम्पल इस तरह आ जाता है, ये बी का स्क्वायर आ जाता है, ये ए का स्क्वायर आ जाता है, तो हम इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। अब इसी बात को अगर यहाँ पे देखें तो इसके अंदर है फर्स्ट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2ac का स्क्वायर। अब ये जो 2ac का स्क्वायर है, इसके साथ अगर हम इनको पहले दो को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर सी, ये वाला बनेगा A2 फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करें तो ये बनता है 2ab स्क्वायर सी, ये भी प्लस का बन रहा है, ये भी प्लस का बन रहा है। अगर हम सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करें तो बनता है 2 और ये ए बी है, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास सॉरी यहाँ पे ए बी इंटू हम ए सी करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड टर्म बनेगी प्लस 2ac, ये बनेगी 2ac यहाँ पे बनेगी। अभी ये भी हमारे पास नेगेटिव नहीं है, और इसके बाद हमारे पास बनेगा ये फर्स्ट और सेकंड हो गए, ये सेकंड और एक्चुअली सेकंड और थर्ड होने से तो सेकंड हमारे पास यहाँ पे है bc, ये है bc और फिर है 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड। अब देखें इसका प्रोडक्ट बेटे बन रहा है 2 2 4 ए बी स्क्वायर सी, ये बन रहा है ए सी स्क्वायर बी, ये वाला बन रहा है। इसका प्रोडक्ट बन रहा है प्लस 4 ए स्क्वायर बी सी, ये बन रहा है। अब हमारे पास तीन नंबर हैं, पहला भी स्क्वायर है, दूसरा भी स्क्वायर है, तीसरा भी स्क्वायर है, इनके प्रोडक्ट्स भी हैं, ये भी इसका प्रोडक्ट है, ये इसका प्रोडक्ट है, लेकिन साइन का डिफरेंस है। अगर कभी भी आपके पास यूँ लिखा हो -2 का स्क्वायर हो या 2 का स्क्वायर हो तो हम अगर 2 का स्क्वायर ऐसे 4 लिख देते हैं। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। तो अपने क्वेश्चन को इस स्टेटमेंट के मुताबिक बनाने के लिए हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं थर्ड को। थर्ड एलिमेंट मैंने कह दिया -2ac, -2ac का स्क्वायर करें या +2ac का एक ही बात होती है। अब यहाँ पे ac है, वहाँ पे हम माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा थर्ड नंबर बन गया नेगेटिव। अब आप देखें इनका प्रोडक्ट जो है इसके मुताबिक ये नेगेटिव बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट भी नेगेटिव बन जाएगा। तो ये तीन टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म है AB प्लस सेकेंड टर्म है BC प्लस थर्ड टर्म है -2ac। अब इन टर्म का जब हम होल का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमारे पास ये बन गया ab प्लस bc -2ac होल का स्क्वायर। क्योंकि ये होल का स्क्वायर है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, एंड ए परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, एंड ए परफेक्ट स्क्वायर। सो हम कहेंगे रूट्स आर रैशनल, सो रूट्स आर रैशनल। कभी भी आपके पास कोई होल स्क्वायर बनेगा तो रूट्स हमेशा रैशनल होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k in this statement, for all values of k prove that the roots of the equation are real। अब रियल के लिए इसे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे और उसको नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका बनेगा b स्क्वायर -4ac डिस्क्रिमिनेंट, b की वैल्यू है -2 इंटू k प्लस 1/k होल का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 4। ये बनेगा -2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और k प्लस 1 ओवर k का स्क्वायर -16। ये बनेगा 4 इंटू, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा, फार्मूला में ओपन कर रहा हूँ, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2a भी जब करेंगे तो ये बनेगा k इंटू 1/k -16। अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर प्लस 2, ये कैंसिल, प्लस 2 और यहाँ से आ जाएगा -4। अब ये बन जाएगा बेटे हमारे पास 4 इंटू k स्क्वायर
प्लस 1/k² -2 और ये बन जाएगा 4 इंटू, ये फार्मूला बन जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट सेकंड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये बनेगा a माइनस बी होल का स्क्वायर बन जाएगा। अगर कोई भी एलिमेंट होल का स्क्वायर बन जाए, अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू k माइनस 1/k होल के स्क्वायर में आप कोई भी वैल्यू पुट करके k की वैल्यू पुट करेंगे, चाहे पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव, इसका जो भी आंसर बनेगा जो ऊपर स्क्वायर है इट विल बी ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर रियल भी होंगे और इसके रूट रैशनल भी हैं, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 4 2 का स्क्वायर होता है, ये भी पॉजिटिव है और इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, k की जगह आप 1 पुट करें, 2 पुट करें, -2 पुट करें, जो आंसर बनेगा आप उसका स्क्वायर लेंगे तो बेटे कभी भी स्क्वायर लिया जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। सो रूट्स आर रियल। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी इसी की तरह है। यहाँ पे हमने फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k के लिए रियल प्रूव करना था। यहाँ कहते हैं कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक इस इक्वेशन के रूट जो है वो रियल है। अब रियल का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इस इक्वेशन को अगर हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हेयर a इज इक्वल टू b माइनस सी, b इज इक्वल टू c माइनस a एंड c इज इक्वल टू a माइनस b। नाउ वी विल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास बन रही है c माइनस a इस होल का स्क्वायर माइनस 4a की जगह b माइनस c और c की जगह a माइनस b पुट करेंगे। इसका फार्मूला ओपन कर लें, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे ab माइनस b स्क्वायर माइनस ac प्लस bc और अगर इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। अब आप इनमें स्क्वायर की टर्म, जिसे हमने पहले क्वेश्चन किया है कि स्क्वायर की तीनों टर्म को इकट्ठा कर लें, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये तीन टर्म हमारे पास जो हैं, ये वाली तीन टर्म जो स्क्वायर में है। आगे जो है जो लाइट टर्म है उनमें है 4ac और माइनस 2ac, ये बन जाएगा हमारे पास प्लस 2ac, आगे बन जाएगा माइनस 4ab और माइनस 4bc। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, इनका डबल किया जाए 2 इंटू फर्स्ट नंबर है a, सेकंड नंबर है 2b, फिर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड किया है, अब सेकंड इंटू थर्ड करते हैं 2b इंटू c और आगे करते हैं फर्स्ट इंटू थर्ड बनेगा a इंटू c। अब बेटे देखिए ये हमारे पास वही फार्मूला फिर बन गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है 4ab प्लस का, हमें गिवन है माइनस का 4ab, ये बन रहा है प्लस का 4bc, हमारा गिवन है माइनस 4bc, ये बन रहा है प्लस का 2ac, चले ये प्लस का तो ठीक है। अब हमारे पास मैंने आपको पहले बताया कि स्क्वायर के अंदर अगर माइनस लगा दें, अब अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो माइनस 2b का स्क्वायर जो वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो जहाँ भी a b है 2b है वहाँ पे माइनस लगा दें माइनस 2b और यहाँ भी लगा दें माइनस 2b। अब देखें ये बन जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड। तो ये बेटे फार्मूला बन जाएगा a प्लस सेकेंड हमारे पास बेटे बन रहा है माइनस 2b प्लस थर्ड बन रहा है c, इस होल का स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा a माइनस 2b प्लस c होल का स्क्वायर। होल का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ग्रेटर देन 0 है। सो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। और इस तरह से हमारे रूट्स जो है ग्रेटर देन 0 जब भी बनेगा रूट्स रियल होंगे। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है ये कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगा। तो 2.1 के आज मैंने तकरीबन सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। मजीद भी आपको किसी किस्म का इसमें इशू हो
किसी बात की समझ ना आई हो तो आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर दूंगा और बाकायदा आपको सेटिस्फाई करूंगा कि इसकी स्टेटमेंट हम कैसे करते होते हैं।